मरवाही विधानसभा चुनाव हुए आज लगभग 1 साल पूरे होने जा रहे हैं। 1 साल बाद यहाँ पर मरवाही में विकास के तमाम वादे, तमाम घोषणाएं की गई। घोषणाओं के बाद आज मरवाही में जब हमारा आना हुआ तो मरवाही में देखने को मिला यहाँ पर तमाम तरह की यहाँ पर भ्रष्टाचार की शिकायतें सुनने को मिल रही थी। चाहे वो सड़कों की बात की जाए, चाहे वो नालियों की बात की जाए, चाहे बिजली की बात की जाए। यहाँ पर बिजली के लिए एक गंभीर समस्या है। लगातार चुनाव के पहले भी बिजली को लेकर आरोप लगते रहे हैं और बिजली की समस्याएं आम जन के द्वारा बताई जा रही थी, मगर आज तक बिजली की समस्या का निवारण नहीं हो पाया। चंगेरी गांव की घटना है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद थे जिनसे जानते हैं किस तरीके से चुनाव के बाद कितना विकास हो पाया मरवाही का। क्या क्या सरकार भी अपने विकास के दावों पर खरी उतर पाई या नहीं। हमारे साथ यहाँ पर ओट्टी जी मौजूद हैं, भाजपा के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं। सही बोल रहा हूँ मैं? ये सदस्य मौजूद है, इनसे जानते हैं कितना विकास हो पाया मरवाही का। आज साल भर बीतने जा रहा है चुनाव हुए, कितना विकास हुआ है? क्या है विकास, जिस हिसाब से यहाँ जो उपचुनाव हुए, उपचुनाव में प्रदेश स्तर के सारे नेता मंत्री लोग यहाँ आए थे और बड़े बड़े वादे करके गए हैं। उनके वादे पर हमारे क्षेत्र की जनता ने भरोसा किया और ये भरोसा किया कि उनको यहाँ से विधायक निर्वाचित करके भेजे भी हैं। परंतु निर्वाचित हुए साल भर लगभग होने जा रही है, जो भी वादे किए हैं वो पूरा नहीं हो पा रही है। जनता आज परेशान है, किसान परेशान है। किसानों को खाद बीज की दिक्कत हो रही है, बिजली की कटौती, जहाँ की बिजली ट्रांसफार्मर जल चुकी है विभाग के द्वारा, आज तक वहाँ ट्रांसफार्मर चेंज नहीं किया गया है। मैं स्वतः किसान हूँ, किसान परिवार से आता हूँ। मेरे फार्म हाउस में, मेरे गांव में 2 ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, एक ट्रांसफार्मर जल चुकी है। मैंने विभाग को इसकी सूचना भी दिया, परंतु आज तक उसके जगह पे दूसरा ट्रांसफार्मर नहीं लगाए हैं। इससे ये बात स्पष्ट होता है कि कितना संवेदनशील हमारे क्षेत्र में सरकार है। दूसरी बात, हमारे गांव में अगर बात करूं तो बीच गांव में एक खंभा है जो एक्सीडेंट होने की पूरी संभावना है। वो वेद कौन सा गाँव? देवरी डांड गाँव में है ना, तो तिराहे में खंभा है, वहाँ आए दिन एक्सीडेंट होती है। मैंने संबंधित विभाग के अधिकारी से संपर्क किया और बताया भी कि इस पोल को शिफ्ट कर दिया जाए, अन्यथा बहुत गंभीर हादसा होने की संभावना है। परंतु आज तक ऐसे नहीं हुआ। माननीय विधायक जी को भी हमने संज्ञान में दिया है। मुझे नहीं लगता कि जिस हिसाब से प्रदेश के नेता, बड़े बड़े मंत्री लोग वादे किए तो वादे आज धरातल पर कर रही है। सड़क की बात तो मैं अपने स्तर पे नहीं कहा पाऊंगा, मेरे गांव में तो उतना दिक्कत नहीं है। मैं बिजली के हिस्से में बोलूंगा। बिल्कुल एक बड़े आंकड़े से जीत कर आई है कांग्रेस। एक इतना बड़ा आंकड़ा शायद मरवाही विधानसभा उपचुनाव में, इतना बड़ा आंकड़ा जो था वो शायद ऐतिहासिक जीत थी यहाँ पर। तो उम्मीदें और कयास और बढ़ जाते हैं इससे कि निश्चित तौर पर विकास यहाँ पर होना चाहिए था। मगर जिस स्तर पर विकास की लोगों ने उम्मीद की थी, वह उम्मीद उस तरीके से विकास नहीं हो पाया। यहाँ पर हमारे पास जिला जिला पंचायत सदस्य भी मौजूद है, आयुष मिश्रा जी। जनपद पंचायत सदस्य मौजूद है, आयुष मिश्रा जी। इनसे जानने की कोशिश करते, बिजली की एक गंभीर समस्या है, सड़क की समस्या बता रहे हैं लोग यहाँ पर, नालियों को लेकर समस्या बता रहे हैं यहाँ पर। क्या किस तरीके से यहाँ पर काम हुआ है, कितनी समस्याएं होती हैं आमजन को इससे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो छत्तीसगढ़ सरप्लस राज्य कहलाता था। यहाँ बिजली कटौती हम लोग जानते नहीं, हम लोग का जो उम्र है उसमें हम लोग बिजली कटौती बिल्कुल नहीं जानते थे। लेकिन आज की समस्या यह है कि हम लोग सिर्फ ये सुनते हैं, मैसेज देखते हैं व्हाट्सएप पे, और आम जन भी देखता है कि बिजली कब आएगी। तो एक बहुत गंभीर समस्या है। और ये आप सड़क की और नाली की बात की है, तो बन तो रहा है, लेकिन भ्रष्टाचार सबसे बड़ा एक मुद्दा है। क्योंकि सड़क 10 दिन पहले बना है और 10 दिन के बाद वो पूरी तरीके से उभर चुका है। आपके बीसीसी न्यूज़ के द्वारा ही न्यूज़ दिखाया गया था कि कई सारे सड़क उखड़ चुके हैं, जिसका उद्घाटन हुआ है अभी फिलहाल में। और नाली का स्थिति देख सकते हैं, ये नाली बनी हुई है। इस नाली का स्थिति ये है कि कीचड़ के ऊपर में डायरेक्ट मिट्टी सीमेंट डाल दिया गया है, सीसी कर दिया गया है। लेकिन हम लोग भी ये जानते हैं, आम जन भी ये जानता है, जो इंजीनियरिंग नहीं किए हैं वो भी जानते हैं कि तो पेशे से इंजीनियर भी है। हाँ हाँ, इंजीनियरिंग जो नहीं किए हैं वो भी जानते हैं कि पहले रेत बिछाएंगे, पिचिंग होगी, उसके बाद उसके ऊपर कंक्रीट होगा। लेकिन यहाँ कई सारे लोगों के पास वीडियो भी है और कई सारे लोग इसमें शिकायत भी कर चुके हैं। उसके बाद भी अगर इस तरह का भ्रष्टाचार कांग्रेस पार्टी की सरकार के द्वारा होगा तो विकास किस बात का? ये तो भ्रष्टाचार हो रहा है, सामने सबकी आंख में मिर्च डाल करके भ्रष्टाचार हो रहा है। बिल्कुल, विधायक भी इसी क्षेत्र से आते हैं। वो लगातार ये कहते हैं कि मैं लोकल यहाँ का प्रतिनिधित्व करता हूँ। बीएमओ रहे हैं 20 साल बाद। विधायक बनने के बाद लगता है कुछ उनके द्वारा इसमें कुछ कार्यवाही के लिए यहाँ पर कागज लिखा गया हो, किसी को संबंधित विभाग को बोला गया हो? देखिए, विधायक जी के बारे में तो मैं नहीं बोल सकता, मैं उनके लेवल का नहीं हूँ।
लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि माननीय विधायक जी जो हैं वो विधायक बनने के बाद हमारे क्षेत्र में मेरे को नहीं लगता कि ऐसा सड़क पे चले होंगे कभी। और फ़ोन में संपर्क करने पर भी टेलीफ़ोनिक उनसे चर्चा नहीं हो पाती है। ये क्षेत्र की समस्याओं के बारे में वो पता नहीं विधानसभा में चर्चा करते हैं कि नहीं करते, हमको नहीं पता। क्योंकि वो आम जन से तो चर्चा करते नहीं, क्योंकि उनका टेलीफ़ोन लगता नहीं है। और उनके जो प्रवक्ता लोग हैं, वो लोग बात करने के लिए वो हाई लेवल के विधायक जी के भी विधायक लोग हैं, तो हम लोग नहीं बोल सकते उनके बारे में। बिल्कुल, एक बड़ा गंभीर मसला था सड़क को लेकर। लगातार जिले में सड़कों की गुणवत्ता पर सवाल उठते रहे हैं। गुणवत्ता पर सवाल उठने पर विधानसभा सत्र, मानसून सत्र लगाया। मानसून सत्र में भी मरवाही विधानसभा से कोई सवाल नहीं पूछा गया। ये एक गंभीर विषय है। यहाँ पर हमारे साथ और लोग भी मौजूद हैं। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप कहाँ से आते हैं? मैं तो यही हूँ, मरवाही लोग है। मरवाही लोकल है। मरवाही, जहाँ से उपचुनाव हुआ, इतने बड़े आंकड़ों से अगर कांग्रेस जीत कर आती है, कई उम्मीद और कई कयास आप लोगों ने लगाए होंगे विकास के लिए कि इस क्षेत्र का विकास होगा। कितना विकास हो पाया? विकास तो होना चाहिए, लेकिन उस हिसाब से विकास हो नहीं रहा है। क्या नहीं हो पाया? सड़क की स्थिति देख के आप, हाँ, कैसी है सड़क की स्थिति? कैसी? स्थिति अभी थोड़ा बहुत है, लेकिन अभी सुधरा है। लेकिन नाली की स्थिति देख के यहाँ रोज ट्रैफिक का लेना देना रहता है। अब आम पब्लिक बहुत परेशान है। आप लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। क्या क्या नाम है आपका? हमारा है नाम नारायण मानीपुर। मणिपुरी जी, यहीं के रहने वाले हैं? जी हैं? जी। क्या करते हैं आप? हम होटल में करते हैं, होटल में कर्मचारी। कर्मचारी हैं। क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पर देख कर, लगता है कि आम जन का कुछ विकास हो पाया है? यहाँ पर बिजली उजली की समस्या है? रोज होता है सारा लाइट गोल। आपके यहाँ भी होता है? जी। कौन सा गाँव पड़ता है आपका? अरे यही सामने मरवाही में। मरवाही में। बिजली नहीं रहती? नहीं, कट जाती है रोज। रोज कट? रोज कितने घंटे कट रहती है बिजली? रहती है 5 बजे। यहाँ पर कुछ लोग और मौजूद हैं। आप लोग स्टूडेंट हैं? आप स्टूडेंट हैं? हैं? बता दो भाई। खैर, यहाँ पर मरवाही में लगातार विकास के दावे हैं। यहाँ पर विकास के दावे किए जाते हैं, मगर विकास यहाँ पर नजर नहीं आता है। क्योंकि यहाँ पर काफी लोग भी यहाँ पर विकास को लेकर, सड़कों को लेकर बात कर रहे हैं, बिजली को लेकर बात कर रहे हैं, नालियों की गंभीर समस्याएं हैं, तमाम तरह की समस्याएं। इससे अनभिज्ञ होकर आज यहाँ पर विकास जिस तरीके से होना चाहिए वो हो नहीं पाया है। हमारे साथ और लोग जुड़े हैं। क्या नाम भी है आपका? मेरा नाम प्रणव मरपच्ची है। बच्ची जी, आप भाजपा से हैं? क्या लगता है कि मरवाही क्षेत्र में विकास के जो दावे किए जा रहे थे, क्या उस तरीके से विकास हो पा रहा है? विकास तो मरवाही क्षेत्र में कुछ भी नहीं दिख रहा है। जो 3 साल पहले स्थिति था उससे भी बदतर होते जा रहे हैं। जैसे 2018 चुनाव से पहले जो स्थिति था मरवाही का, उससे स्थिति जो मरवाही का जो है और बिगड़ते जा रहा है। इससे ये स्पष्ट है कि जो कांग्रेस सरकार है कुछ भी नहीं कर रहे मरवाही क्षेत्र में। जैसे आप बिजली के विषय उठा रहे हैं, बिजली के विषय तो वाजिब है। सरकार बना है कि बिजली बिल हाफ होगा, लेकिन बिजली बिल हाफ क्या, यहाँ तो बिजली बिल बढ़ते जा रहे हैं ना। अभी कल ही का ही समाचार है कि कितना पैसा जो है प्रति यूनिट बढ़ गया है। और बिजली यहाँ तो है नहीं, बल्कि बिजली कब आए उसका इंतजार होता है। आज ही मैं ओलंपिक का गेम देख रहा था, इतना बड़ा इवेंट। आज मैं ओलंपिक का गेम देख रहा था, इतना बड़ा इवेंट, और इंडिया और बेल्जियम का फाइनल सेमीफाइनल का मैच आ रहा था, उसी दौरान यहाँ लाइट चला गया। ऐसे ही कई मौके पर होता है। बिल्कुल, एक बिजली गंभीर समस्या है। यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सरपंच भी हमारे साथ मौजूद है, जो मरवाही से लगातार तीन बार जीत दर्ज करा चुके हैं अपनी। मरवाही क्षेत्र में यहाँ के लोगों को गंभीर समस्या है। सरपंच एक जिम्मेदार पद होता है। क्या लगता है कि इसमें क्यों लोगों की आम जन की समस्याएं नहीं सुनी जा रही? देखिए, ऐसा नहीं है कि प्रशासन द्वारा कोई उपयुक्त कदम नहीं उठाया जा रहा है। कदम उठाया जा रहा है, लेकिन यहाँ के जो प्रशासन तंत्र हैं वे लाल फीताशाही की डोर में बंधे हुए हैं। जो शासन की जो योजनाएं हैं वे भली भांति रूप से आम जन तक पहुँचे, इस हेतु सभी को मिलकर काम करना चाहिए। लेकिन कुछ अधिकारियों, कुछ कर्मचारियों, या कहा जाए कि बाबूगिरी के कारण आम जनता को परेशानियां होती हैं। ये नाली को लेकर यहाँ पर बात करें तो आपके ग्राम पंचायत क्षेत्र में आता है, इसको लेकर कहीं पर आपके द्वारा शिकायत की गई है कि नाली की जो समस्याएं बताई जा रही हैं? ये नाली जो है पीडब्ल्यूडी के द्वारा बनाया जा रहा है, और पीडब्ल्यूडी द्वारा जब राइट साइड की ओर जब नाली बनवाया जा रहा था तो पंचायत की जो पाइपलाइन है जल प्रदाय, उसको कई बार डैमेज किया गया, और डैमेज होने के कारण पंचायतों को भी नुकसान पहुंचाया गया। तो फिर
हमने ये बोला पीडब्ल्यूडी को कि भाई ठीक है, अब हम पाइपलाइन का खर्चा हम पंचायत की ओर से वहन कर लेंगे, लेकिन नाली की गुणवत्ता बहुत अच्छी रहे, क्योंकि मरवाही धीरे धीरे नगर पंचायत बनने को अग्रसर है। लेकिन नाली की गुणवत्ता, जैसा आम जन की शिकायतें हैं कि गुणवत्ता उतनी अच्छी नहीं है, तो ये तो सोचने वाली विषय है। आरोप और लगता है यहाँ पर कि वहाँ पर जो दुकानें बन रही है तालाब की जगह पर, उन दुकानों को लेकर आरोप लगता है कि लगातार उसमें मिली भगत करके उस दुकानों का अलॉटमेंट कराया गया। कितना गंभीर है मतलब, और क्या है सत्यता है? ये मसला जो है केवल एक राजनीतिक द्वेषपूर्ण एक आरोप है। इसकी निविदा जारी की गई थी? जी नहीं, पंचायतों में इसके द्वारा निविदा जारी नहीं की गई थी, क्योंकि ये पंचायत ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा सर्वे सर्व होता है। ग्राम सभा के अंतर्गत ही कुछ आरक्षण नियमों का पालन करते हुए दुकानों का आवंटन किया गया था। अन्य जो समस्याएं बता रहे हैं, इसके लिए आपके द्वारा क्या प्रयास किए जाएंगे ताकि आम जन को समस्याएं न हो? बस हम जो है उच्च अधिकारियों से, पीडब्ल्यूडी विभाग से बस यही आग्रह और निवेदन ही कर सकते हैं कि भाई जो यहाँ नाली के नाम लिखित में कोई चीजें होती, लिखित नहीं, लिखित आवेदन को दिया जा चुका है कि भाई आपके द्वारा जो गुणवत्ताहीन काम किया जा रहा है उसको सुधारें। इसके लिए हमने अनुविभागीय अधिकारी को और अधीक्षण यंत्री को, दोनों को हमने लिखा जा चुका है। कई बार जो है जो संबंधित ठेकेदार है उसको भी मेरे द्वारा कई बार फोन से सूचित किया गया है कि भाई नाली गुणवत्ता सुधारिए, क्योंकि ये आम जन के लिए एक निकासी की सुविधा है, किंतु इस पर ध्यान न देना अत्यंत खेद का विषय है। बिल्कुल। मरवाही विधानसभा काफी, ये हमारे साथ और लोग भी जुड़े हैं। किसान हैं आप? जी है, किसान हूँ। किसानों को किस तरीके की समस्या है? एक तो पानी गिर नहीं रहा है हमारे क्षेत्र में, तो ज़्यादातर ज़रूरत हमें पंप की रहती है, तो लाइट बिजली अवेलेबल नहीं करा पा रहे। यहाँ अपन को खाद भी सोसाइटी में उतना अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, बार बार चक्कर लगाना पड़ रहा है। इफको, यूरिया और डीएपी इस सब के लिए बार बार चक्कर लगाना पड़ता है। आजकल करके टरकाते रहते हैं। बाकी आवारा मवेशियों का भी बहुत ज़्यादा समस्या है यहाँ, जो फसल नुकसान करते हैं। पर सबसे ज़्यादा अपन लोग त्रस्त हैं बिजली से। हमारे मरवाही क्षेत्र में पानी गिर नहीं रहा है और बिजली यहाँ पर्याप्त मिल नहीं रहा है। बिल्कुल, समस्याएं यथावत बनी हुई हैं और दावे हजार किए जा रहे हैं। दावों के बीच में आज समस्याएं और विकास के जो नुमाइंदे हैं, जो सरकार के नुमाइंदे होते हैं, वो लगातार अपने तारीफों के पुलिंदे बांधते हैं, मगर जमीनी और धरातली हकीकत की अगर बात की जाए तो ये सारे दावे और विकास के वादे खोखले नजर आते हैं। हम खुद देख रहे हैं इस जगह पर आज खड़े हुए, जहाँ पर सड़कों को लेकर गंभीर समस्याएं हैं। जिला बनने के बाद जिस तरीके से विकास के लोगों ने उम्मीद की थी, वह विकास की उम्मीदें आज धराशायी होती नजर आती है। देखना होगा कि इसके बाद जिला प्रशासन से लेकर यहाँ पर संबंधित विभाग के अधिकारी किस तरीके से उससे कार्यवाही करते हैं और कैसे यहाँ के आम जन को इस समस्याओं से निजात दिलाते हैं। सुशांत गौतम, बीसीसी न्यूज, कोरला पेंड्रा, मरवाही।